झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 5.1 संख्याओं के साथ खेलना प्लेइंग विथ नंबर क्वेश्चन नंबर 7-8 देखिए। प्रत्येक प्रश्न में प्रयुक्त अक्षरों का मान कारण सही जो है वह ज्ञात करिए। क्लियर। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो 7 नंबर में दिया हुआ है क्या, तो 7 में दिया हुआ है 2a और फिर इनको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2a आएगा। क्या आएगा, तो ये 1 2a आएगा। क्लियर। तो अब ध्यान से आओ देखिएगा हुआ चरण 1 में हम जो है वो देखते हैं यहाँ पे। तो चरण 1 में देखिए वह चूंकि हम a को जो है वह a से गुना करेंगे तो ये फिर भी जो है वह क्या आना चाहिए, तो a ही जो है वह वापस आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वह a का जो है वह संभावित मान जो है वह क्या हो सकता है, a का संभावित मान 0 से 9 तक हो सकता है। क्लियर। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, हम जो है वो ले रहे हैं यदि a बराबर 0 लेंगे, जब 0 ले लेंगे तो ये 0 गुना में 0, ये 0 आएगा। तो ये जो है वो हमारा 0, ये जो है वो आएगा। ठीक। चलिए तो अब देखिए वो हम जो है वो 0 0 से गुना किए तो 0, ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्रॉस चेकिंग करेंगे तो फिर ये मालूम चल जाए। 0 से गुना करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये तो हमारा नहीं होगा। ठीक। अब जो है वो यदि a बराबर जो हम जो है वो 1 ले लेते हैं, तो जब 1 ले लेंगे तो 1 गुना में 1 गुना में एक एक ये कितना होगा 1, इसमें भी जो है वो 1 आता है। अब देखिए 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये 2 आएगा, फिर ये 1 हमारा है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। अब देखिए यदि a बराबर हम जो है वो 2 लेंगे तो ये 2 गुना 2, ये हमारा 4 होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक। अब जो है वो हम ले लेते हैं a बराबर ये 3 ले लेते हैं, तो 3 ले लेंगे तो ये हमारा 3 गुना 3, तो ये हमारा कितना आएगा 9, ये भी नहीं होगा। a बराबर हम जो है वो 4 ले लेंगे, तो 4 ले लेंगे तो ये 4 गुना 4, तो ये 16, ये जो है वो 6 नहीं हो रहा होगा। a बराबर हम जो है वो 5 ले लेंगे, तो 5 ले लेंगे तो 5 गुना में 5, तो 5 कितना हो रहा है 25, ये हमारा इकाई अंक जो है वो 5 आ रहा है। अब यहाँ पे जो है वो चरण ये हमारा a बराबर जो है ना 5 हम जो है वो ले सकते हैं, समझे ना, a बराबर 5। अब देखिए चरण 2 में जो है वो देखिए, चरण 2 में जो है वो देखिए हम जो है वो जांचे कर लेते हैं। यहाँ चरण 2 में जांच, तो हम जो है वो जांच लिखा गया, जांच। ठीक। तो जांच हम जो है वो कर लेंगे, तो ये हम 5 रखेंगे, तो ये 2 5 और ये 5, तो ये 25 25 के 5 हासिल, तो 5 10 11 12 के 2 हासिल 125 आ गया है। इसीलिए हमारा a बराबर क्या होगा, तो 5 इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। क्लियर। 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 में क्या है, तो ये पी क्यू को हम जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर पी क्यू आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो आर पी ये क्यू आना चाहिए। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो इनको हम जो है वो चेक करते चलते हैं। यहाँ पे चरण 1 दे दीजिए, चरण 1। तो चरण 1 में हम क्या करेंगे, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। चरण 1 में हम क्यू को हम 3 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, क्यू को हम 3 से गुना करेंगे तो ये क्यों आएगा। क्या आएगा, तो वापस जो है वो क्यों ही जो है वो आएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्यों का जो है वो संभावित मान जो है वो क्या सब जो है वो हो सकता है, चूंकि क्यों का संभावित मान, क्यों का जो है वो संभावित मान 0 से 9 तक होगा। ठीक। अब देखिए 0 से जो है वो 9 तक जो है वो कोई भी जो हो सकता है। 0 हम जो है वो रखते हैं, 0 गुना में 3, ये जो है वो क्या आ रहा है, तो 0 आ रहा है। ठीक। और हम जो है वो और यहाँ पे हम जो है वो 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये तो नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 से जाओ देखिए। तो हम जो है वो 5 यहाँ पे रख देंगे, 5 गुना में ये 3, 5 गुना में 3, तो 5 दिया कि ये कितना आएगा 15, ये जो है वो हमारा 5 इकाई अंक जो है वो 5 है।
तो ये जो है वो हमारा 5 जो है वो आ रहा है, समझे ना। अब देखिए, अब जो है वो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो जांच कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तो बोले जांच कर लेंगे। तो अगर हम जो है वो यहाँ पे 0 और 5 ये दोनों में जो है वो कोई जो है वो आ सकता है ना। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो चलिए हम जो है वो जांच कर लेते हैं। जांच कर लेते। अगर हम यहाँ पे 0 जो है वो रखते हैं तो 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर p को 3 से p से गुना करेंगे तो p ही आना चाहिए। ये किस सिचुएशन में आएगा, तो जब हम यहाँ पर p का स्थान पे जब 5 रख देंगे तो यहाँ पे देखिए जांच। चलिए चरण 2 में हम जो है वह जांच कर लेते हैं। जांच ठीक है, यहाँ पे जब लिखेगा यदि ये क्यों बराबर 0 हो तब, देखिए ध्यान से आओ देखिएगा, क्यों बराबर 0 हो तब यहाँ पे हम जो है वो 0 रखेंगे तो ये जो है वह p और 0 और ये 3, देखिए वह 0 को हम 3 से गुना करेंगे तो ये 0, ये भी क्यों था, यहाँ भी जो है वो हमारा क्या आ गया 0 आ गया। ठीक, अब p को हम 3 से गुना करेंगे तो p को 3 से गुना करेंगे तो हमारा p आना चाहिए। ध्यान से आओ देखिएगा, तो p का स्थान पर अगर हम 5 जो है वो ले लेते हैं, देखिए 5 से हम जो है 3 से गुना करते तब ये नहीं जो है फिर से 5 आता है, या फिर 0 आएगा तो फिर 0 आएगा तो ये भी जो है वो 0, ये तो सब जो है वो 0 0 हो जाएगा। ठीक, इससे अच्छा है कि हम जो है वो ये 50 3 से हम जो है वो चेक कर लेते हैं। 0 5 क्या ये 15 5 हासिल है। देखिए वो ये p का स्थान पे 5 रखे हैं तो p का स्थान पे भी जो है वो यहाँ पे क्या आया हुआ 5 और r का स्थान पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हाँ ये तो जो है वो हमारा इतना तो जो है वो हो गया है क्लियर। तो चलिए ये तो जो है वो हमारा ये तो जो है वो हमको लगता है 0 ये जो है वो क्यों बराबर सही होगा। अब यदि क्यों बराबर ये जो है वो 5 हो तब देखिए वो अगर 5 होगा तो यहाँ पे ये 5 फिर ये p 3 तो 5 क्या ये 15 5 हासिल 1 हो जाएगा। ठीक, अब p को 3 से गुना करिए तो p ही आना चाहिए और हासिल भी जो है वो जुटना चाहिए, समझे ना। जैसे अगर हम यहाँ पे p इक्वल टू 5 जो है वो लिए हैं 0 और ये 5 जो है वो हम लिए हैं ना, और यहाँ पे 5 जो है वो है ना 5 और इनको हम 3 से गुना करते हैं 5 5 15 5 हासिल 1 5 15 16 6 हासिल 1 हो जाएगा, ये 165 हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे गड़बड़ा जा रहा है, इसीलिए ये जो है वो हम 5 क्यों बराबर जो है वो 5 नहीं लेंगे, समझे ना। क्यों बराबर जो है वो हम 0 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा तो हम जो है वो क्यों बराबर क्या लेंगे 0 0 लेंगे, p क्यों बराबर जो है वो 0 लेंगे तथा ये p बराबर जो है वो 5 और तब r बराबर रिजल्ट हमारा कितना आएगा कि 1 हो जाएगा। तो फाइनल हमारा जो है वो p बराबर 5 q बराबर 0 तथा r बराबर हमारा 1 आ जाएगा, समझे ना। ये इनका हमारा फाइनल जो है वो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से आपको बना देना है। क्लियर, 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखिए इनका 9 नंबर, अब देखिए इनका 9 नंबर कहता है p क्यों को हम 6 से गुना करेंगे तो ये क्यों गुना क्यों आएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम जाएगा चूंकि क्यों 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 ये 3 बार है ना, इनका हम जो है वो स्थानीय मान जो है वो हम निकालते हैं। ये जो है वो निकालेंगे इकाई दाएं सेक रहा है तो इनको हम जो है वो 100 क्यों जो है वो लिख सकते हैं प्लस ये दाएं वाला है तो इनको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं 10 क्यों, और ये इकाई वाला है ये क्यों, ये जो है वो 110 1 11 111 क्यों हुआ ना, इनको हम जो है वो लिख सकते हैं क्या ये क्यों और गुना में ये 111। ठीक, इनको हम जो पहले समझा दिए। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चरण 1 में जो है वो चलिए चरण 1 में, तो चरण 1 में हम जो है वो यहाँ पे क्या कर लेते हैं बुआरे, तो पहले समीकरण जो है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, तो सबसे पहले हम जो है वो समीकरण जो है वो बना लेते हैं चरण 1 में। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण समझना, समीकरण समझना। चलिए बुआ देखिए, चूंकि ये क्यों क्यों क्यों
का मतलब क्या हुआ, मतलब क्यों 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 का मतलब जो है वह यानी कि क्यों गुना में ये 111, क्यों गुना में ये 111 हुआ। क्लियर। इसीलिए हमारा क्या होगा, तो ये जो पी क्यों को हम 6 से गुना करेंगे, इनका मतलब ये हुआ था यानी कि हमको ये रिजल्ट आना चाहिए। पी क्यू को हम 6 से गुना करेंगे तो क्यू गुना ये 111 आएगा। ठीक। अब देखो इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ये पी क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ये 6 भाग में चल जाएगा। तो ये क्यू गुना में 111 बटा में 6, 3 से काट दीजिए, ये हमारा 3 दूनी 6 और ये हमारा कितना आएगा, 3 तिया की 9, 9 2 11 तो 3 7 21। तो ये हमारा पी क्यू इज इक्वल टू ये क्यू गुना में 37 बटा में क्या हो जाएगा 2, क्यों गुना में 37 बटा में 2 हमें जो है वो प्राप्त होगा। ठीक। अब देखिए बुआ चरण 2 में जो है वो चलिए चरण 2 में, चरण हम जो है वो 2 में जाएंगे तो चूंकि यहाँ पे देखिए बुआ, चूंकि ये जो हमारा पी क्यू है वो क्या है, तो एक पूर्ण संख्या है। चूंकि पी क्यू एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पी क्यू क्या है, तो एक पूर्ण संख्या है। तो इसीलिए क्यों कोई सम संख्या, क्यों कोई जो है वो सम संख्या यानी कि ये हमारा 2 4 6 8 यानी कि होनी चाहिए। जब सम संख्या है तो यही हमारा जो है वो होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए तो जब हम जो है वो 2 का स्थान पे जो है वो अब जो है ना ये जो है वो चरण 3 जो है वो ले लीजिए, चरण 3। ठीक है। यदि हम जो है वो क्यों बराबर 2 हो तो अगर हम जो है वो क्यों बराबर 2 अगर हम जो है वो लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रख देंगे गुना में ये 37 बटा में 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। पी का स्थान क्यू का स्थान में 2 रखे हैं तो ये हमारा 2p इज इक्वल टू ये 37 आया हुआ है। क्या आया हुआ है 37 आया हुआ है। ठीक। तो चलिए अब इनको हम जो है वो जांच कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब देखिए यदि ये वाला है, यदि क्यों बराबर अब जो है वो हम 4 हो तो अगर क्यों बराबर 4 होगा तो देखिए तो हमारा ये पी क्यों इज इक्वल टू क्या होगा, 4 गुना में 37 बटा में ये 2, ये 2 समझा हुआ काट देंगे 2 दाम में, तो हमारा ये पी क्यों इज इक्वल टू 37 दूनी का हमारा कितना होगा वो, अरे तो 74 हो जाएगा। कितना होगा 74। क्यों का स्थान पर 4 हम जो है वो लिए हैं, ये जो है वो पी और ये जो हमारा जो है वो पी और ये 4 इज इक्वल टू ये 74 आया हुआ। यहाँ पे P2 दिया हुआ है। अब हम चरण 4 में हम जो है वो जांच कर लेते हैं। चरण 4 में हम जो है वो यहाँ पे जांच कर लेते हैं। अब देखिए वो जांच हम जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं, तो हमें जो है वो यहाँ पे पी क्यू का जो है वो मान मिला है ना, ये जो है वो पी क्यू का जो है वो मान मिला है। तो देखिए क्यू बराबर हम जो है वो 2 यहाँ पे जो है वो लिए थे। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है वो पी क्यू का जो है वो मान कितना मिला है, ये जो है वो 3 7 आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो ये हमारा जो है वो P और ये 2 इज इक्वल टू 3 7 जो है वो आया हुआ है ना। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो क्या ये जो है वो मान होगा, ये तो हवे नहीं करेगा। देखिए क्यों को हम 6 से गुना करेंगे तो ये क्यों ही आना चाहिए। देखिए हम जो है वो यहाँ पे 2 से जो है वो गुना किए, यहाँ पे जो है वो क्यों बराबर अगर हम जो है वो 2 ले रहे हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है 7 हो रहा है, इसीलिए ये हम नहीं लेंगे। ये वाला हम जो है वो चेक करते हैं। देखिए ये P4 इज इक्वल टू ये 7 4 दिया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी जो है वो 4 है, समझे ना। यानी कि कब, जब हम जो है वो जब क्यू इज इक्वल टू हम जो है वो क्या लिए हैं 4 लिए हैं, तब लिए हैं। अब देखिए बुआ
तब हम क्यू इज इक्वल टू जो है वो हम क्या लिए हैं, तो 4 लिए हैं। तो देखिए वो जब क्यू का स्थान पर हम जो है वो 4 लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे ये 4, ठीक, फिर ये 6 और ये 4 4 4 आएगा, समझे ना। और यहाँ पे P दिया हुआ है तो P का मान हमारा क्या आएगा, ये जो है वो 4 आया हुआ है तो P का मान 7 होगा यहाँ पे। तो देखिए हम जो है वो यहाँ पे P का जो है वो मान हमारा क्या हो सकता है, तो 7 हो सकता है। तो हम जो चेक कर लेते हैं, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 7 6 42, 43 44, तो बिल्कुल हमारा जो है वो 444 हो रहा है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः ये P बराबर 4 तथा P बराबर 4, P बराबर 7 होगा ना। Q बराबर ये हमारा जो है वो 4 हो जाएगा, P बराबर ये 7 हो जाएगा, 7, ये इनका आंसर हो जाएगा। ये तो इस तरीका से आपको बना देना है, क्लियर। अब देखिए इनका 10 नंबर, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में जो है वो हमें दिया हुआ है ये क्यू पी और ये पी क्यू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू आर क्यू, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो चरण बाय चरण जो है वो बनाते चलते जो है वो जाते हैं, ठीक। ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो चरण 1 में ध्यान से वो देखिएगा हुआ, यहाँ पे देखिए चूंकि P को हम Q से गुना करेंगे तो रिजल्ट जो है वो हमारा क्या आना चाहिए, तो Q होना चाहिए, ठीक। अब देखिए बुआ, यदि हम P बराबर जो है वो 1 मान लेते हैं, मान जो है वो ले तो क्या होगा, ले तो क्या होगा, अगर हम P को जो है वो 1 यहाँ पे जो है वो रखते हैं, 1 गुना में Q, ये जो है वो हमारा की है क्या है, क्या आएगा, Q ही जो है वो आएगा। ये हमेशा जो है वो क्या होता है, तो ये बिल्कुल जो है वो ये हमेशा सत्य होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम जो है वो हाँ ये जो है वो हम जो है वो रखे है ना, तो चलिए हम जो है वो अब जांच कर लेते हैं। तो चरण 2 में जो है वो चरण 2 में जो है वो हम ये P बराबर जो हम 1 रखे थे, अब जो है वो हम रख कर हम जो है वो एक बार जांच कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए वो यदि यहाँ पर लिखिएगा, यदि P बराबर 1 है तो क्या होगा, P बराबर अगर जो है वो 1 होगा तो यहाँ पे देखिए क्यों और ये 1, ठीक, और इनटू में P बराबर 1 है ना, तो P और गुना में क्यों दिया हुआ है ना, बराबर ये जो है वह क्यों आर क्यों है। देखिए P बराबर तो हम तो 1 लिए हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्यों 1 गुना में ये P बराबर हम जो है वो 1 लिए हैं ना, तो 1 क्यों बराबर ये क्यों आर क्यों होगा, ठीक। ये जो है वो हमारा इतना होगा, ठीक। अब देखिए बुआ, अब जो है वो क्यों के मान जो है वो हम रख कर जो है वो देखते हैं। अब क्यों के मान रख कर देखते हैं, क्यों के मान जो है वो अब हम रख कर जो है वो देखते हैं। तो क्यों बराबर हम जो है वो 2 ले, तो अगर हम क्यों बराबर 2 लेंगे, देखिए ये हमारा 21 गुना ये हमारा जो है वो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए तो क्या ये हमारा क्यों आर क्यों आता है, तो चलिए हम जो है वो 21 को जो है वो हम 12 से जो है वो गुना कर लेते हैं, ये 2 और 2 दूनी के 4, फिर ये जो है वो 1 2 1 2, ये हमारा 2 4 1 5 2। देखिए बुआ ये क्या आया हुआ है, 552 आया हुआ है। तो देखिए समझिए यहाँ पे क्यों आर क्यों होना चाहिए, क्यों आर क्यों यानी कि क्यों क्यों जो है वो सेम होना चाहिए। तो क्यों का स्थान पे क्या है हमारा, हमारा यहाँ पे सब जो है वो मान हमारा सब क्या क्या हो जाएगा। अतः ये P बराबर 1 क्यों बराबर जो है वो 2 तथा R बराबर हमारा क्या होगा 5 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा, P बराबर 1 क्यों बराबर 2 और ये R बराबर ये 5। क्लियर, इस तरीके से बनाएगा, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, 11 में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ये P गुना में क्यों और इनको 6 से गुना करेंगे, P क्यों को हम 6 से गुना करेंगे, ये क्या रिजल्ट आएगा R 6 8 आएगा, R 6 8 आएगा, ठीक।
ये दिया हुआ है, ठीक। और तथा ये Q माइनस P जो है वह किन के बराबर है, तो ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है वह चेक करके जो है वह देखते हैं। तो सबसे पहले हम चरण 1 में चलेंगे। देखिए वो एक स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए कि पेज जो है वो कम पड़ जाएगा, इसीलिए चरण 1 में। तो चरण 1 में जो है वो हमको क्या करना पड़ेगा, Q को हम जो है वह 6 से गुना करेंगे, रिजल्ट हमें जो है वह कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। Q को जो है वो हम 6 से गुना करेंगे, रिजल्ट जो है वो 8 मिलेगा। अब देखिए Q का जो है वो संभावित मान जो है वो क्या हो सकता है, Q का संभावित मान हमारा जो है वो 0, 1, 2 डॉट डॉट ये 9 तक, यानी 0 से 9 तक हो सकता है। अब जो है वो हम Q बराबर 3 अगर जो है वो रखते हैं, चूंकि अगर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये 8 होने, 2 रखेंगे तो ये भी नहीं होगा, 3 अगर जो है वो रखेंगे तो 6 18 8 आ रहा है। यहाँ पे जो है Q इज इक्वल टू 3 रखने पर, अगर Q इज इक्वल टू हम 3 जो है वो रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 3 गुना में 6, तो 6 3 ये कितना होगा 18। देखिए वो 18 आ रहा है। इकाई अंक हमारा कितना है, इकाई अंक जो है वो 8 है। इकाई अंक जो है वो 8 है, ये जो है वो 8 हमारा जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो Q बराबर जो है वो 3 जो है वो ये हो सकता है, Q बराबर 3 जो है वो ये हो सकता है, क्लियर। अब देखिए चरण 2 में हम जो है वो चलते हैं। यहाँ पे जो है वो Q बराबर 3 हो सकता है, क्लियर। अब जो है वह चरण 2 में देखिए बोलिए, अब जो है वह चरण जो है वह 2 में देखिए, हमें जो है वो दिया हुआ है, चूंकि ये Q माइनस P बराबर जो है वह क्या है, तो 1 है, ठीक। अगर हम जो है वह Q बराबर 3 लिए हैं, यदि Q बराबर 3 हो तो अब देखिए Q का स्थान पर अगर हम जो है वो 3 रख देंगे, ये 3 माइनस P बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से P का मान निकालिए तो क्या होगा, ये इधर भेज दीजिए, इनको इधर भेज दीजिए, 3 माइनस 1 बराबर P, 3 में से एक जाएगा तो 2, देर पर ये P बराबर हमारा कितना होगा, तो 2। P बराबर जो है वो Q बराबर अगर जो है हम 3 लेंगे तो P बराबर जो है वो हमारा कितना आया हुआ है, तो ये 2 आया हुआ है, ठीक है। यानी कि अब हमारा जो है वो संख्या यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ये जो है वो हम 2 हमारा आया हुआ है, तो अब जो है वो हमारा यहाँ पे तब संख्या क्या बन जाएगा, देखिए अब Q बराबर 3 लिए हैं, P बराबर 2, ये हमारा 23 गुना में ये 6, तो 6 18 8 हासिल, 6 12 13 3 हासिल, ये हमारा इतना बना हुआ है। अब देखिए बुआरी यहाँ पे तो 68 आया हुआ है ना, बट यहाँ पे जो है वो 138 आया हुआ है। ये जो है वो हमारा कंडीशन जो है वो ये इस तरीका से जो है वो यहाँ पे जो है वो दहाई अंक पे जो है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, बट वहां पे जो है वो हमारा क्या है, तो 6 है। तो यहाँ पे ये जो है वो दहाई अंक 3 है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारा क्या है, तो 6 है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्लियर। अब जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, अब जो है वो यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा चरण 3 में, ये जो है वो हमारा गलत हो गया। चरण 3 में जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, यदि हम जो है वो Q बराबर जो है वो 8 ले तो अगर हम Q बराबर 8 ले लेंगे, ये देखिए यहाँ पर अगर हम जो है वो रखेंगे 8 माइनस P बराबर ये 1 होगा। अब देखिए वो तो ये हमारा +1 इसे रहेगा, तो 8 माइनस 1 और माइनस P इधर रहेगा तो प्लस P, देर पर ये P बराबर 8 में से एक जाएगा कितना होगा, P बराबर ये 7 हो जाएगा। P बराबर कितना होगा, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा संख्या क्या बनेगा, तो संख्या जो है वो हमारा P का मान हम यहाँ पे 8 रखे हैं, और Q बराबर 8, P बराबर 7 है, तो 7 8 गुना हम 6 करिए, तो देखिए 8 6 48 8 हासिल 4, 7 6 42 43 44 46 के 6 हासिल 4। देखिए वो ये जो है वो हमारा तो आ गया है, यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे अतः अब ये P बराबर 7, Q बराबर ये 8 तथा R बराबर कितना होगा, 4 हो जाएगा।
ये इनका आंसर हो जाएगा। देखिए भाई ये जो हमारा चैप्टर था ना 5.1, इसमें दिमाग लगाने वाला था, समझे ना। जो दिमाग बच्चा नहीं लगाएगा वो जो है वो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, ठीक है। आप जो है वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखिए, आपको जो है वो अच्छा से समझ में आएगा। जब ये जो है वो आप सीख जाइएगा तो आगे नौकरी सबके एग्जाम दीजिएगा, उस समय भी जो है वो ये सब जो है वो पूछता है, ठीक है। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 5.2 तो आसान है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा। और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है वो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है वो एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है वो चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है। यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है वो एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं। आपके जो है एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है। इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है, तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है वो 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। पेपर जो है कैसा दिखेगा तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। नोट को लेने के लिए जो है वो इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा।